तो आइए प्रश्नावली 1.3 का दूसरे नंबर के सवाल को हल करें। जहाँ पर दिया है एक बालकों की टोली ने 256 आम खरीदे और आपस में बाँट लिए। एक बालकों की टोली है जिसने मिलकर के 256 आम खरीदे हैं और उसको आपस में बाँट लिया है। और क्या कहते हैं, यदि प्रत्येक को उतने ही आम मिले जितनी टोली में बालक थे। क्या कहता है यहाँ पर, यदि प्रत्येक को उतने ही आम, तो जितने बालक थे उतने ही आम सबको मिले हैं। 256 आम को जब बाँटा गया तो जितना बालक उस टोली में मौजूद थे उतना ही आम सबको मिले हैं। तो वहाँ पर बालकों की संख्या को बताइए। प्रश्न समझ में आ गया होगा। एक बालक की टोली है जहाँ उन्होंने मिल करके 256 आम खरीदे और उन 256 आम को आपस में बाँट भी लिए और बाँटे ऐसे कि जितना वहाँ बालक थे उतना आम सबको मिले हैं। तो आखिर वहाँ पर उस टोली में बालकों की संख्या कितनी रही होगी, ये बताना है। तो चलिए इसके हल को देखें। अब यहाँ पर बालकों की संख्या पता नहीं है, तो मान लो टोली में बालकों की संख्या 1 थी। चूँकि आम की संख्या बताई गई है 256, हम मान के चल रहे हैं टोली में बालक की संख्या कितनी है, 1 है। आम की संख्या बताई गई है यहाँ पर 256। अब यहाँ से देखिए, इसलिए 1 गुणित 1 बराबर 256। ये कैसे आया होगा? तो आप देखेंगे ये 1 जो है बालकों की संख्या है और जितना बालक है उतना ही आम मिलेंगे। तो जितना बालक है उतना ही आम मिलेंगे, दोनों को आपस में गुना करोगे तो कितना आएगा, 256। देखिए, जितने बालक थे उतना ही आम मिलेंगे, तो जितने बालक उतना ही आम, तो दोनों को आपस में गुना करोगे तो कुल कितना आएगा, 256 आएगा। तो समझ में आ गया होगा ये 1 गुणित 1 क्यों किया गया है करके। जितने बालक थे उतना ही आम मिलेंगे, तो जितने बालक और जितना उन लोगों को आम मिलेगा, उन दोनों को अगर आप आपस में गुणा करते हो तो कितना आएगा, वहां पर कुल कितना आम थे उसके बराबर आएगा, अर्थात 256 के बराबर आएगा। तो 1 गुणित 1 बराबर हो जाएंगे 256। गणितीय प्रक्रिया के तहत 1 गुणित 1 होता है x की घात 2। अब x की घात 2, इस 2 को हटाना है, इसके वर्ग को हटाना है। अब क्यों हटाना है? ताकि हमारे पास x का मान आ सके। x का मान आएगा तभी तो हमको बालकों की संख्या पता चलेगी। तो ये वर्ग को हटाना है, तो इस वर्ग को हटाने के लिए हमको वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो चूंकि ये समीकरण है और समीकरण है इसलिए हमको ये सिर्फ एक पक्ष में उसका वर्गमूल नहीं लेंगे बल्कि दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल लेने की स्थिति में ये जो वर्ग था x का 2 ये हट जाएगा। तो हमको दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो ये x के घात 2 में ये 2 हट जाएगा, वर्ग हट जाएगा और बचेंगे सिर्फ x, और 256 का हो जाएंगे फिर वर्गमूल। अब हमको क्या ज्ञात करना है फिर, 256 का वर्गमूल। तो यहाँ से देखें 256 का वर्गमूल हम ज्ञात करना है। तो 256 का वर्गमूल किस प्रकार से ज्ञात किया गया है, देखिए ये हो जाएंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ बचेंगे 1, तो 16 हो जाएगा। 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12 और 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये 3 है तो यहाँ बचेंगे 1, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो ये 256 के अभाज्य गुणनखंड है। तो 256 के ये हैं अभाज्य गुणनखंड। 256 के स्थान पर उनके अभाज्य गुणनखंडों को लिख दिया गया है और इनका हमको जोड़ा बनाना है। तो ये जोड़ा बनाने का प्रयास किए तो कुल यहाँ पर 2 के 4 जोड़ा तैयार हो रहे हैं और इन प्रत्येक जोड़े में से एक-एक संख्या को वर्गमूल से बाहर लेना है। तो ये 4 जोड़ा यहाँ तैयार हो रहा है। इन 4 जोड़ों में एक-एक संख्या को बाहर लेने पर ये यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ से 1 और यहाँ से फिर 1। तो ये 4 जोड़ा जो तैयार था उसमें एक-एक संख्या को बाहर लिए हैं। तो 2 गुणित 2 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 प्राप्त होता है। तो 256 का वर्गमूल जो आया है वो 16 है और ये 16 जो है किसको व्यक्त कर रहा है, x बराबर 16 को। तो x का जो मान आया है वो 16 है और हमने टोली में बालकों की संख्या को कितने माने थे, x माने थे और इस x का मान कितना आ गया है, 16 आ गया है। अतः टोली में बालकों की संख्या कितनी थी, 16 थी। वहाँ बालकों की जो टोली थे उसमें 16 बालक थे और प्रत्येक को 16-16 आम मिले हैं। इसलिए देखो 16 बालक और 16 आम मिले, तो 16 गुणित 16, जितने बालक उतना ही आम, तो 16 गुणित 16 बराबर 256। तो ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा और इसके हल को भी आप देखिए, ठीक है।